तो आपको ये जो पीएफएल में जो अपॉर्चुनिटी है, ये पहले कब पता लगा आपको? सो बेसिकली पीएसएल की अपॉर्चुनिटी मेरे को ऑलमोस्ट 6 महीने पहले पता लग गई थी, बट फाइनलाइज कुछ 3 महीने पहले ही हुआ था। सो काफी लंबा पेपर वर्क चला। सो काफी टाइम लगा। 6 मंथ इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। मैं राहुल जी से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि ओके। आपका एक ऐसा मतलब फीलिंग था कि अभी आपको कुछ बड़ा करना है आगे जाके, और इंटरनेशनल स्टेज पे खुद को प्रूव करना है, और तभी आपको ये खबर मिला। सो यार, हर एक एथलीट का अपना सपना होता है, ठीक है। और जो भी एथलीट गेम कर रहा होता है वो यही सोचता है कि मैं कम से कम जब रिटायर हूँ तो कम से कम ऐसे टाइम पे रिटायर हूँ कि मैं अपने पीक पर हूँ, ठीक है। सो जैसा राहुल भाई ने आपको बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है कि मैं भी चाहता था कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेलूं। पिछले काफी टाइम से आपको पता है काफी गैप हुआ है, काफी इंजरी चल रही थी। बट एट द टाइम इज फाइन, माय कैंप इज गुड, माय ट्रेनिंग पार्टनर इज गुड, ऑल थिंग्स इज पॉजिटिव, ऑल गुड। तो पहले कई बार होते हैं जो फाइटर्स थोड़ा गैप के बाद आते हैं, तो पहले थोड़ा एक ट्यून अप फाइट ले लेते हैं कि मतलब बैक इन द रिदम हो जाते हैं। वो एक केज रस्ट की बात करते हैं ना। ट्यूनो फाइट इज ठीक है, आपकी सोच अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्यूनो फाइट मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। ट्यूनो फाइट मीन्स बेसिकली पिछले 10 साल से आप जो काम कर रहे हो, सिंपल। मैं 2012 से प्रो खेल रहा हूँ, आज कोई पहली फाइट नहीं, दूसरी फाइट नहीं है। लगता है नर्वसनेस होती है, आप चाहे 2 साल बाद खेलो, चाहे 6 महीने बाद खेलो, चाहे 2 महीने बाद खेलो, नर्वसनेस इज फाइन। क्योंकि जब तक आपके अंदर नर्वसनेस नहीं होगी ना, आप अचीव नहीं कर पाओगे। यदि आपके अंदर उसको ओवर कॉन्फिडेंट बोलते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, ऐसा है वैसा है। नो। आपने कभी जॉन जोन्स का इंटरव्यू सुना हो या जीएसटी का इंटरव्यू सुना हो, एवरीबॉडी सेम थिंग। भाई आपने चाहे 100 फाइट खेली है, चाहे दो खेली है, चाहे 500 फाइट खेली है, डज नॉट मैटर। आप जब भी केज के अंदर जाते हो तो एक नर्वसनेस होती है, और वो नर्वसनेस आपके अंदर पॉजिटिव चीजें लेकर है। सो दैट्स व्हाई डज नॉट मैटर मैं 2 साल से नहीं खेला हूँ। आपका फाइट कैंप कैसा चल रहा है वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो 6 महीने पहले जब मुझे पता लगा था तो उसी दिन से मेरा फाइट कैंप शुरू हो गया था। ऐसा नहीं है कि मैंने कंफर्मेशन का वेट किया है कि भाई पहले कंफर्म होगा तो मैं फाइट कैंप शुरू करूंगा। और ऐसी कोई आदत नहीं है कि फाइट मिलेगी तो ही वर्कआउट करना है, तो ही ट्रेनिंग करनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पूरी लाइफ में यही फंडामेंटल रहा है, आपके पास फाइट हो ना हो, आप एथलीट हो, आपको ट्रेन करते रहना पड़ेगा, सिंपल। तो आपको तो पता है कि टूर्नामेंट का फॉर्मेट कैसा है कि मतलब चार पांच विनर्स होंगे कार्ड में, लेकिन सिर्फ एक को वो लोग पिक करेंगे। तो आपको लगता है कि इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर होगा कि आपको फिनिश करना है या फिर ज्यादा फ्लैशी होना है, कुछ वैसा? तो बेसिकली फ्लैशी और फिनिश करने वाला कोई फंडामेंटल नहीं है, देखो सिंपल है। आप अपना गेम खेलो, ठीक है। आप यहाँ फर्स्ट थिंग, आप फाइट जीतने आए हो, ठीक है। पहला फोकस हमारा वही होगा कि हम फाइट जीतते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट यार, पब्लिक वोटिंग है, जजेस वोटिंग है, सो मेनी थिंग्स। सो वो सब चीजें बाद में छोड़ देते हैं। पहला फोकस करते हैं अपनी फाइट पे। गुड फाइट, विन द फाइट, बाकी बाद में देखेंगे। तो आपको लगता है कि मतलब ये जो पीएफएल चैलेंजर्स सीरीज है, ये सही प्लेटफॉर्म है आपको मतलब आगे इंटरनेशनल स्टेज में प्रूव करने के लिए, एज अपोज टू जैसे रोड टू यूएफसी हो मुझे गया या लग, फिर कुछ वैसा हो गया? मुझे लगता है क्योंकि यू नो इज अ बिग लार्ज लार्ज कंपनी, is almost second or third rank in the world. So not a easy things is there. Okay, and obviously first Indian हूँ मैं यहाँ पे। So अच्छा है यार, प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, ठीक है। और कल को मैं जीतता हूँ, जीतता हूँ क्या, जीतने के लिए आया हूँ भाई। कल को मैं जीतूंगा तो उसके बाद मेरे जितने भी मतलब मेरे साथ जो चल के और फाइटर्स यहाँ तक आएंगे, यू नो। आप जब एक कहते हैं कि एक बंदा जब गेट खोलता है किसी के लिए तो फिर और सबके लिए गेट ओपन होते हैं। सो मैं वो ट्राई करना चाहता सही ये बात है। तो आप जैसे मतलब आपने गेट ओपन करने की बात की है, आप एक पायोनियर जनरेशन से आते हैं इंडियन एमएमए में। आपने जब चालू किया था तब ज्यादातर लोग तो यूएफसी के बारे में भी नहीं सुने थे, एमएमए को क्या होता है वो भी पता नहीं था, तब से आप खेल रहे हैं। तो मतलब आपको ये स्पोर्ट आपने डिस्कवर कैसे किया, और ये आपको क्यों अट्रैक्ट किया, ये स्पोर्ट? तो बेसिकली डिस्कवर करने के लिए मेरे साथ सबसे फर्स्ट थिंग, मैं रेसलिंग बैकग्राउंड से था,
उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग भी करी है, पावर लिफ्टिंग भी करी है, तो मतलब स्पोर्ट्स को लेके शुरू से कुछ ना कुछ दिमाग में रहा ही है। और जहां तक आप ढूंढने की बात कर रहे हैं, जिसमें पवन मान ने मेरी काफी हेल्प करी है। ठीक है, सो पवन मान ने मेरे को डिस्कवर करके दिया था कि ट्राई कर, इज अ गुड गुड गेम, गुड गुड प्लेटफॉर्म, करना वही है जो हम करते आए हैं। सो मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई थी। और जहां तक फैमिली बैकग्राउंड का फंडामेंटल है, मेरे दादू आर्मी रिटायर बॉक्सर रहे हैं अपने टाइम में। तो आपको पता है हरियाणा के जीन्स और जेनेटिक्स में गेम तो ऑलरेडी होता ही है। मतलब आपको पहले से हमेशा से थोड़ा कॉम्बैट स्पोर्ट्स की तरफ आपका अट्रैक्शन था? ये स्टार्टिंग में वर्ड रेसलिंग करी 4-5 साल। हाँ, बुक्स में इतना अट्रैक्शन नहीं था। तो दैट्स व्हाई आई नीड अ स्पोर्ट्स। तो आपको मतलब 2012 में जब लोग मतलब इंडिया से प्रो खेल रहे थे, तो ज्यादातर लोग तो मतलब ये भी नहीं मालूम था कि आगे आगे जाके 3-4 साल में एक मतलब क्या होगा, कितना पॉपुलर होगा, कितने अपॉर्चुनिटीज आएंगे। तो तभी मतलब एज ए करियर अगर कोई सोचे एमएमए में, तो वो बहुत टफ था उस टाइम पे। तो आपने फिर भी मतलब यही स्पोर्ट क्यों चूज किया? क्योंकि आपके पास रेसलिंग भी था, आप चाहे तो बॉक्सिंग या फिर दूसरे ओलंपिक स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट्स में भी जा सकते थे, एमएमए की। एग्रीड, एग्रीड। सो ब्रो, फंडामेंटल क्या है ना कि कुछ चीजें टाइम चूज करती है, हम चूज नहीं करते। ठीक है, आपको क्या चूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टाइम आपको क्या देता है वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो चीज आपके लिए बनी है आप वो करोगे। ठीक है, और जो चीज आपके लिए नहीं बनी वो आप नहीं करोगे। सिंपल थॉट ऑफ माइंड। अभी सपोज पवन मान बॉक्सिंग करते थे अपने टाइम में, वो चाहते तो बॉक्सिंग खेल सकते थे ना। वो चाहते तो एशियन बॉक्सिंग खेल सकते थे, वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल सकते थे, जैसे ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक खेल सकते थे। तो वो क्यों शिफ्ट हुए एमएम में? और टू वेट कैटेगरी टाइटल होल्डर रहा है वो अपने टाइम, मजाक नहीं है। ठीक है, सो ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ चीजें आप नहीं चुनते हो, कुछ चीजें ऑटोमेटिकली सामने से आके आपको चुनती जब आप पहले एमएमए देखना चालू किया आप, तो कौन से फाइटर्स से आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिला, या फिर लगा कि ये रास्ता फॉलो करना है? है। यार मैं कभी किसी फाइटर से इंस्पायर नहीं हुआ हूँ, सिंपल सी बात है। मेरे इंस्पिरेशन मेरे फैमिली के लोग। ठीक है, स्पेशली फिर मेरे दादाजी, जिन्होंने मुझे हमेशा से इंस्पायर किया है। कुछ भी, जब मैं किसी भी गेम में था, एमएमए नहीं था तो पहले बॉडी बिल्डिंग करता था या पावर लिफ्टिंग करता था। मैं कभी भी हार के भी आया हूँ, जीत के भी आया हूँ। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि क्या हो गया अब आगे से नहीं खेलेगा, या ऐसा है या वैसा है। उन्होंने मुझे हमेशा एक ही चीज सिखाई है कि कोई दिक्कत नहीं, गिरा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस खड़ा हो, स्टार्ट अगेन, खड़ा हो, स्टार्ट अगेन। तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं। और ठीक है, दैट्स फाइन, दो खेलेंगे तो एक गिरेगा भी। बट हाँ, मेरी बैकबोन हमेशा रहे हैं मेरे साथ। तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे दादाजी रहे हैं, मुझे और किसी इंस्पिरेशन की कायदे से जरूरत भी नहीं है। तो आप जब यूएसए में शिफ्ट हुए कैंप करने के लिए, तो फिर आपको क्या अलग लगा जब आप प्रिपेयर वहां पे कर रहे हैं एज एज अपोज टू कोई इंडिया में अगर आप कैंप कर रहे हैं? देखो, क्या होता है कि मैं अभी जैसे टीम रिलेंटस के साथ हूँ, आपको पता है, काफी लंबे समय से। आप जिसके साथ रेगुलर बात करते हैं, सिंपल जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जिसके साथ रेगुलर बात करते हैं आपको ये पता होता है कि उसके बात करने का नजरिया क्या है, उसका आपको देखने का नजरिया क्या है, या आप उसको किस नजर से देखते हैं। सेम थिंक ऑफ गेम। आप जिन लोगों के साथ पिछले 5-6 साल 4 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको पता है उनका पैटर्न क्या है। आपको पता है वो कैसे ट्रेन करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं खेलते हैं, क्या खेलते हैं। सेम सोच मेरे सर की थी। जितेंद्र सर ने मुझे इसलिए यहाँ भेजा कि सर की विकास वहां जाएगा, सबका अपना अलग पैटर्न होगा, किसी को तो जानता नहीं है। ठीक है, सो उनको ऑब्जर्व करना, उनके साथ ट्रेनिंग करना एक अलग सिस्टम होगा तेरे लिए। ठीक है, और वो बहुत जरूरी है। मुझे भी अपने अंदर काफी चेंजमेंट देखने को मिले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इज अ मार्कस एमएमए इज अ बिग नेम। So almost 8 to 10 is UFC fighter is there, Bellator fighter is there, okay, and Joe Fury fighter is there. So almost हम एक बार में 30 to 35 लोग ऑन मैट होते हैं। एंड ऑब्वियसली कोच जोना इज सो हेल्पफुल गाय। मतलब वो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मैट पे 30 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, उसकी नजर सब पे होती है। वो आपकी हर मिस्टेक बड़ी बारीकी से आपको बताता है। एंड रेसलिंग कोच इज कोडी, गुड।
So all over is completely as a athlete package is awesome, no doubt. तो आपको मतलब एडजस्ट होने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे? टीम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वेदर इज गुड, बेसिकली मेन थिंग्स। सो ऑलमोस्ट टेम्परेचर इज, जब मैं यहाँ आया था तो उस टाइम टेम्परेचर था -3 4 8 डिग्री मैक्स, 5 डिग्री मैक्स। अभी पिछले 4 5 दिन से ठीक हो गया वेदर, 10 12 15 तक जा रहा है। बट सीरियसली गुड वेदर फॉर ट्रेनिंग माइंड। अच्छा है। तो फिर आपको मतलब डाइट में या फिर फूड हैबिट्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है वहाँ पे? नो 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 ब्रो, क्योंकि मुझे खाना खुद बनाना आता है। मुझे उसके लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ओके। तो जब आपको खुद बनाना है तो आप कुछ भी परचेज करके कुछ भी बना सकते हैं, सिंपल है। और एथलीट, मुझे लगता है कि एथलीट का काम ही है खुद बनाओ खुद खाओ, बेस्ट है। रेस्टोरेंट दिस एंड दैट, नो आई डोंट लाइक इट। मुझे एक ही चीज समझ में आती है, मेरे पास किचन होना चाहिए, मैं सब कुछ खुद बना सकता हूँ, खा सकता सही बात है। तो फिर आपको जो आपको ओपोनेंट के प्रोफाइल में कुछ मतलब आपको कुछ खामियां दिखी है, मतलब डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है पर आपने तो उसको स्टडी किया होगा। हूँ। मैं और क्या? मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मैं अपनी लाइफ में, मैंने आज तक कभी किसी अपोनेंट को स्टडी नहीं किया। ओ। कि मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा स्टडी मेरे कोच कर सकते हैं। फिर हमारे डिस्कशन शुरू होंगे लास्ट 2 वीक कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आई नो गेम इज सब, देखो सिंपल है। इन द केज, 2 हाथ 2 पैर मेरे पास है, आपके पास। हम सेम वेट क्लास के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई 100 किलो के साथ खेल रहा हूँ, या ऐसा नहीं कि वो किसी 90 किलो के साथ खेल रहा है। सो मुझे लगता है कि ये काम आपसे अच्छा आपका कोच कर सकता है, या आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स कर सकते हैं, जो आपको बता सकते हैं कि आप ये गलती कर रहे हो, आप ऐसा मत करना, आप वैसा मत करना। सो ये चीज मैं छोड़ता हूँ अपने कोचेस के ऊपर ऑलवेज, शुरू से मेरा ये फंडा रहा। तो मतलब आपका अभी तक का आप कैंप अगर आपके पिछले कैंप से कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, आप कितने रेडी हैं, तो ये क्या आपके वन ऑफ द बेस्ट कैंप्स हुए हैं अभी तक? बेसिकली मैंने इंडिया से बाहर एक तो थाईलैंड में कैंप किया, AK में 2 बार। और मेरा सेकंड कैंप ही है, इंटरनेशनल कैंप मेरा सेकंड कैंप है ये। बट सीरियसली यहाँ जो कैंप करने में मुझे मजा आ रहा है ना बॉस, वो मुझे शायद थाईलैंड में भी नहीं आया था। एंड वन थिंग, माय कोच जितेंद्र सर, इज फ्रेंड निक, इज अ गुड रेसलिंग कोच देयर। तो उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया था कि विकास, यहाँ पे आओ ट्रेन करो, आपको अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर मिलेंगे और मजा आएगा आपको ट्रेनिंग करने। तो अभी यहाँ पे जैसे कि एंड बॉक्सिंग के भी स्पेशलिस्ट लड़के हैं, किक बॉक्सिंग के भी हैं। सो यू नो एक कंप्लीट पैकेज। यहाँ पे रशियंस हैं, उज्बेकिस्तान से लड़के हैं, US के लड़के हैं, जॉर्जिया के लड़के हैं। जैसे अभी लास्ट 2 फाइट्स आप देख लीजिए PFL में। एक माय टीममेट इज देयर, विन द फाइट, जॉर्जियन गाय, and I seriously I don't know the name. Second is female fighters winner with contract. So both is my team fighter. So his team is good, and everybody is helpful. You go any fighters, bro. Please give me this thing solution. He said, yeah, bro, please come. Does not matter if the UFC, the Bellator, the this and that. Nothing. Is come there and teach you 100 times, 10 times, 50 times, 1,000 times. You did it. No worry. फैंस के लिए आपका क्या मैसेज है फाइट से पहले? फैंस के लिए एक ही मैसेज है कि मजा आएगा आप लोगों को फाइट देखने में। मैं अपना 200% देने वाला हूँ। ठीक है। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 2 साल हो गए खेले हुए, 2.5 ईयर हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हम भूल चुके हैं या कुछ अलग हो रहा है। हम वही करने जा रहे हैं जो 10 साल से कर रहे हैं। ठीक है। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस फाइट। हाँ, थोड़ा नर्वस हूँ, बट दैट्स फाइन, वो होना चाहिए जैसा हमने आपको बताया। हाँ, बट आई एम रेडी दिस फाइट। सीरियसली आई एम रेडी। फैंस को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एंजॉय द फाइट। देखना, लिंक सबको शेयर कर दिया जाएगा जिस पे भी फाइट आएगी, ऑनलाइन, यूट्यूब, वो TV, जो भी, दैट्स इट।
सो वो लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। फाइट देखो, एंजॉय करो। चाहता हूँ कि मैं 1.25 करोड़, जो मेरी 1.25 करोड़ की जनता है उसके बीच से निकल के आया हूँ, तो इंडिया को प्राउड फील कराऊं। सो आई गिव माई 200%।